नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे हाफ ब्लीच विच इज ऑल्सो नोन एज केमिकिंग इन टेक्सटाइल प्रोसेसिंग। पर उससे पहले एक और बात कि आज से हम इस सीरीज को संडे स्पेशल सीरीज नहीं कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे भरत स्पेशल सीरीज। जो मेरे गाइड थे डॉक्टर भरत पटेल सर, उनकी हाल ही में देहांत हुआ है, तो उनकी मेमोरी में अब ये सीरीज चलेगी। एंड दैट्स व्हाई दिस विल बी नोन एज द भरत संडे सीरीज, नॉट अ स्पेशल संडे सीरीज। ओके, सो चलिए बात करते हैं केमिकिंग की। ये होता है हाफ ब्लीच, और उसके हम लोग बात करें उससे पहले लेट्स सी कि क्या होता है इसके अंदर। कि अब तक हम लोगों ने देखा कि वी हैड डन द स्काउरिंग, डिसाइजिंग, ऑल द प्रोसेसेस वी हैव डन, बट स्टिल द फैब्रिक इज इन ग्रे कंडीशन, मतलब वो प्योर वाइट नहीं है। अब हाफ ब्लीच क्या करता है, हाफ ब्लीच उसको क्रीम वाइट या ऑफ वाइट में कन्वर्ट करता है। मतलब जो नेचुरल पिगमेंट्स हैं, नेचुरल कलरिंग मैटर है, उन सबको हम लोग 30 to 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब एज पर दी एशियन कंट्रीज इट्स अ रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे जब हम बात करेंगे, सोडियम हाइपोक्लोराइड NaCl विच इज द माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट एंड माइल्ड ब्लीचिंग प्रोसेस, उसके थ्रू हम लोग रूम टेम्परेचर पे ही नेचुरल कलरिंग मैटर को रिमूव करते हैं, विच इज नोन एज द हाफ ब्लीच। बिकॉज प्योर व्हाइट फैब्रिक हमें नहीं मिलता, इट विल बी अ क्रीमी व्हाइट या ऑफ व्हाइट। प्योर व्हाइट के लिए हम लोग जाएंगे फुल ब्लीच के लिए, विच विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट संडे। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग लेते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड, जिसमें क्लोरीन कितने होने चाहिए, 1 to 3 ग्राम पर लीटर। सोडियम कार्बोनेट, ऑफकोर्स सोडा एस, वेटिंग एजेंट, और 30 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर पे काम करेंगे 20 से 30 मिनट। पीएच सोडा एस और सोडियम हाइपोक्लोराइड की वजह से ही 9 से 11 है। अब यहाँ पे हाइपोक्लोराइड क्या होता है, वो ब्लीच करेगा। कार्बोनेट माइल्ड अल्कलिनिटी, मतलब पीएच को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। वेटिंग एजेंट इंप्रूव करेगा एफिशिएंसी सोडियम हाइपोक्लोराइड के फैब्रिक के अंदर जाने के लिए, मतलब पेनिट्रेशन की एफिशिएंसी इंप्रूव करेगा। और पानी है विच इज द मीडियम ऑफ ट्रीटमेंट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग हाइपोक्लोराइड का बाथ बनाएंगे। देन वी विल ट्रीट आवर फैब्रिक एट 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। देन rinse, remove all the chemicals which are present on fabric, and then squeeze and dry। अब ये कैसे करेंगे, तो पहले तो देखते हैं केमिस्ट्री ऑफ दिस हाफ ब्लीच। सोडियम हाइपोक्लोराइड और पानी, मतलब पानी में जब हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड को डाला तो इट विल रिएक्ट विद द वाटर, प्रोड्यूस हाइपोक्लोरस एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगेन विच इज नियर टू pH 11। ओके, NaOCl इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब वो काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव क्लोरीन। अब हाइपोक्लोरस एसिड बन जाने के बाद इट विल लिबरेट इनटू अ फ्री ऑक्सीजन, एंड दैट फ्री ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग द ब्लीचिंग। मतलब वो नेचुरल पिगमेंट को डिस्ट्रक्ट करेगा और फैब्रिक के ऊपर से वो कलरिंग मैटर को निकाल देगा। दिस वन इज ऑल्सो नोन एज द पार्शियल ब्लीचिंग, जो हमने अभी बात की, हाफ ब्लीच, केमिकिंग और पार्शियल ब्लीच। मतलब you will see the visible whitening of cotton, but it's a not pure white, somewhere yellowness is there in that particular fabric which is treated with sodium hypochlorite। तो ये है केमिस्ट्री हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग की। अब हाइपोक्लोराइड ब्लीच कर देने के बाद द क्लोरीन विच इज प्रेजेंट ऑन योर फैब्रिक, वो क्लोरीन धीरे 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 वापिस से फैब्रिक को येलो करेगा या फिर उसकी स्ट्रेंथ को कम करेगा। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू रिमूव द रेसिडुअल क्लोरीन विच इज प्रेजेंट ऑन फाइबर, क्योंकि वो डिग्रेड करेगा या येलोइंग करेगा। तो एंटी क्लोर ट्रीटमेंट करने के लिए हमें चाहिए सोडियम बाइसल्फाइड या सोडियम थायोसल्फाइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मैक्सिमम जो इंडस्ट्री यूज करती है दैट इज द सोडियम थायोसल्फाइड। अगेन 10 से 15 मिनट रूम टेम्परेचर पे ही और अल्कलाइन पीएच में, मतलब ब्लीच किया, उसको एंटीक्लोर ट्रीटमेंट दिया एंड यू गो फॉर वॉशिंग। अब मेंटेन क्या करना है, तो पीएच मेंटेन होनी चाहिए। ज्यादा टाइम कपड़ा बाथ में रहना भी नहीं चाहिए, नहीं तो प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट भी उसकी स्ट्रेंथ को कम करेगा या येलोनेस बढ़ाएगा। हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन ऑलवेज वी हैव टू यूज द फ्रेश, मतलब स्टोर किया हुआ हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन हम लोग नहीं लेंगे। एंटीक्लोर ट्रीटमेंट कंपलसरी करनी है टू प्रिवेंट द येलोनेस एज वेल एज द फाइबर डिग्रेडेशन, एंड देन वी विल गो फॉर ड्राइंग।
ओके। सो ये प्रोसेस है पूरा हाइपोक्लोराइड ब्लीच का। मतलब हमारे पास काउर फैब्रिक है, फिर हम उसको ले जाएंगे NaOCl विच इज सोडियम हाइपोक्लोराइड ब्लीच सॉल्यूशन में, देन वॉशिंग, एंटी क्लोर, वॉशिंग, फिर न्यूट्रलाइजेशन। वाई? क्योंकि सारी प्रोसेस यहां से ऊपर की सारी प्रोसेस हम लोगों ने की है एसिडिक मीडियम में, सॉरी अल्कलाइन मीडियम में। तो अल्कलाइन मीडियम भी अल्टीमेटली इट विल डैमेज और डिग्रेड द स्ट्रेंथ ऑफ फैब्रिक, सो वी हैव टू गो फॉर न्यूट्रलाइजेशन। सो दैट्स व्हाई एसिडिक ट्रीटमेंट एंड देन ड्राइंग। तो दिस इज द फंडामेंटल फ्लो चार्ट इंडस्ट्री में कैसे होता है वेसल के साथ। तो दीज आर दी फ्लो चार्ट ऑफ, दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड ब्लीच इन इंडस्ट्री। एडवांटेजेस क्या है? तो सबसे पहली बात कि रूम टेम्परेचर पे करते हैं तो प्रोसेसिंग कॉस्ट कम हो जाएगा क्योंकि स्टीम नहीं आ रही है, केमिकल के डोजेज भी कम है। रैपिड ब्लीचिंग एजेंट है, अब 30 से 40 मिनट हमने लिखा तो वो हाफ आवर में तो हो जाता है ना। तो ब्लीचिंग एक्शन भी फास्ट है, जल्दी से आपको ब्लीच करके दे देगा। ऑपरेट्स एट लो टेम्परेचर, जो अभी अपन ने बात की 30 to 40 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर। डार्क शेड या मीडियम शेड डाइड करना है तो फुल ब्लीच के लिए जाने की जरूरत नहीं है। ये हमने बात की थी स्काउरिंग में भी, कि जब हमें पेल शेड डाई करने हैं तभी हम हाइपोक्लोराइड, सॉरी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज करेंगे। जब तक कि मीडियम और डार्क की बात है तो फुल ब्लीच अगर नहीं करते हैं तो भी चलता है, क्योंकि ये इतना तो वाइटनेस हमें दे देगा कि डार्क शेड उसके ऊपर बढ़िया से हम बिठा सकें। ओके। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कंपेयर में इट रिक्वायर लेस एनर्जी, ऑफ कोर्स, क्योंकि टेम्परेचर कम है, टाइम कम है, तो इट विल रिक्वायर लेस एनर्जी। डिसएडवांटेज क्या है? तो क्लोरीन नहीं रहना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि वो फाइबर को वीकन करता है, तो उसको हमें रिमूव करना है। एक्सेस ब्लीचिंग करेंगे मतलब ज्यादा टाइम दे दिया तो भी फैब्रिक व्हाइट की जगह येलो हो जाएगा। एनवायरमेंटल फ्रेंडली कम है क्योंकि इट कंटेन्स क्लोरीन। ओके। जो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट में वो हमें हैरेस करेगा, मतलब वहां पे वो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट लोड बढ़ाता है कंपेयर टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और जब पैल सेल की मतलब पेस्टल सेल की बात करेंगे तो ये सुटेबल नहीं है, हमें फुल ब्लीच करना पड़ता है। और पीएच वी मस्ट हैव टू मेंटेन। तो कॉटन फैब्रिक है या इंटरलाइनिंग है जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं, वर्क वेयर फैब्रिक है या वुवन कॉटन की इकोनॉमिकल प्रिपरेशन करिए, मतलब सस्ते में तैयार करना है। और जहां पे हमें ब्रिलियंट शेड की जरूरत नहीं है वहां पे हम लोग हाइपोक्लोराइड ब्लीच को यूज कर सकते हैं। स्काउट कॉटन फैब्रिक को वही प्रोसेस है, हाइपोक्लोराइड करेंगे, एंटीक्लोर करेंगे, वॉशिंग करेंगे और ब्लीच फैब्रिक तैयार करेंगे। तो दिस इज व्हाट अबाउट दी एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, आप इसके बारे में जानिए, पढ़ते रहिए, ढूंढिए, किसी और को भी बताइए, रिसर्च पेपर देखिए जो हाइपोक्लोराइड ब्लीच से रिलेटेड और उसके सब्सटीट्यूट में जो एजेंट यूज किए जाते हैं उसके लिए पब्लिश हुए हैं वो भी पढ़िए। मिलते रहेंगे। और अब से वापस मैं दोहराऊंगा कि इस सीरीज को हम लोग जानेंगे भरत संडे सीरीज के तौर पे। और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले इतवार को फुल ब्लीच के साथ। थैंक यू वेरी मच।